वैसे तो दुख बहुत है, पर बड़े दुख है चार। भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नारे। औरत मर जाए तो बड़ी तकलीफ होती, भैया खत्म हो जाए तो बड़ा कष्ट होता। दादा भूमि पर कोई कब्जा कर ले, अपनी कमाई कोई दूसरा ले जाए तो बड़ा कष्ट होता। और सबसे बड़ा कष्ट अगर पूछा जाए तो माँ बाप बूढ़े चारपाई पे पड़े हों और जवान बेटे चले जाएं तो इससे बड़ा कष्ट दुनिया में दूसरा नहीं है। महाराज झपट के मैया तारा ने लाला को छाती से लगा ली और एक बात कही, अरे वो बच्चा पूरा जीवन कैसे कटेगा। जेठ लपट की आगे मुसीबत आँखें में थोड़ी। अरे वो बेटा परदेसन के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी। अरे कन्हैया परदेसन लूटी, राजपाट लियो छीन आए अब काशी में लूटी। भैया कालने आए करो दंगा, अरे पूत कालने आए करो दंगा। कौन उठावे लाश ललाखों नेलाऊं गंगा। चारों ओर फिरे ला सके, चारों ओर फिरे लकी फूटी जाए पूत के मुख से जाग गिरे। तारे नोएंटरे वही राजा हरिश्चंद्र आजू में तरगर नीर भरे। बाग में बड़ी रोई। बाग के माली ने जवाब दियो, बहना जाए ले जा, जाए सर्प ने डसो है। सो बाग के माली के गले में वैया डाल के बोली, अरे ओ वीरन हमारे पेट में बड़ी आगे होवे। भैया महाराज तो पहले ही छोड़ के चले गए,
कोई दूसरा भी नहीं है बेटा जिसका हाथ पकड़ के जिंदगी काट सके। तेरे छुड़न को पे जो दुख सहो नहीं जातू, रात दिन डकराऊंगी बिन बछड़ा के गाए। बछड़ा बिनायो गाय सुत बिन मातयों बिलखाते, गोदी की जिनकी सुत चली क्या बच सकती वो मात है। अरे ओ लाला अब कोई सारा नहीं। का बोली मैया हंसा उड़े चलो अपने देश, इन पे कोई न अपनों रे। अरे भैया एक दिन मैंने भैया की मैंने रोई रही ठाड़ी मंडप में। भैया को पहरावे वासो, बिरना को पहनावे वासो, बात को कोई न नैया वे। एक दिन बिन बेटा को बापो, एक दिन बिन बेटा को बापो, रोए रो ठाड़ो देरी पे। बछड़ा को मुए पूछे हाल, हाल को कोई न पूछैया रे। एक दिन बिन बेटा की माता रोई रही बैठी आंगन में। बच्चा को मुए देवे नीरू, बछड़ा को मुए देवे नीरू, नीर को कोई न पूछैया रे। दुखिया मैया को बछड़ा कौन पे छोड़े जाते हो, धर्म
के मल्ला बनिए तुम किस्ती मजदार डुबाते हो। मेरे श्याम के अब बलू नाई रो निकल लीजो हम कलाई गई तुमने माधवन कदीरो पार लगाई है। मुरली के बजैया श्याम मैया छपरे में लूट लई। ओ बंसी के बजैया श्याम मात छोरे में लूट लई। यहाँ बाग के माली ने समझाया बेना इसकी लाश फट जाएगी, इसे ले जा। अब आप समझिए बुजुर्गों, एक लाश को उठाने के लिए 4 कंधे लगते हैं, तब लाश को लोग ले जाते। वो नज़ारा देखने लायक था। मैया तारा खुद अपने बेटे की लाश को दोनों हाथों से उठा के मरघट की तरफ चली। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मरघट की तरफ जा रही है और मरघट पर स्वयं का पति पहरा लगाने के लिए खड़ा है। एक जगह ठोकर लगी सो मैया मुंह के बल जमीन पे आई गई, फिर उठ के चली, लाला के शरीर की रज को झारे के बोली बच्चा वो चोट तो नहीं आई गई। कभी मुंह देखती, कभी लिटा लेती रोहित को, 4 चक्कर लाश के लगाती और लाश के चक्कर लगा के फिर जमीन पे सर को पटकती, फिर रो लेती और फिर चल देती। महाराज जो देखता उसका हृदय चीर करके जाता। आज जैसे ही रात्रि के समय संध्या काल में मैया पहुंची, आवाज लगाई कोई है। हरिश्चंद्र बोले कौन आया है? अरे रात में भी नहीं सोने देते, कौन है? महाराज आप कौन? मैं राजा हरिश्चंद्र, मैं आपकी पत्नी हूं तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते। नहीं जानता? महाराज तो आप इसे तो जानते होंगे, ये बेटा है आपका। मैं इसे भी नहीं जानता। सत्य और धर्म अलग रख दो, बेटा बेटा होता है। महाराज जब जवान बेटा मरे तो माँ बाप तो छोड़ दो, पड़ोसी तक, व्यवहार रिश्तेदार तक दहला जाते। वो बेटा बराबर का राजा के सामने मृतक शरीर में पड़ा। राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए, बोले कहाँ का बदला लिया। पीठ फेरे के रोए लिए, लेकिन तारा के सामने जैसे ही आए तो बोले क्या समझती हो कि मैं परेशान हूं? अरे मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। करका टका लिए बिना लाश नहीं जलेगी, तभी लाश जलने दूंगा। मैया बोली हाँ महाराज, वो मैं करका टका आपको दूंगी, आप लाश जलने दो। नहीं, पहले करका टका चाहिए। और तू बात मत बनावे, कुछ है भी महाराज, कुछ भी होगा। नहीं, पहले चाहिए। महाराज ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आधी साड़ी शरीर पे है और आधी साड़ी बेटे पे है। तो राजा हरिश्चंद्र झुंझलाए के बोले पहले तो लकड़ी इकट्ठी कर ले। मैया लकड़ियां इकट्ठी करके जब चली, राजा हरिश्चंद्र बोले बिरथा लाश धरे मरघट पे और रोए रही तारा जुको मरण में नाय तू नारे हमारे।
काशी में जाए बिके छूटे सब नाते। करे नौकरी सफत धरे हम रहते। तारा टका एक पे धर्म बिगाड़े नेक न करे सुकुमरन मेरो नाय तू नारे हमारे। मुर्दा तब यहाँ चले टका दो कर कोए। देवी कालू को है घाट न मेरे घर को है। ए पीछे करिए बात, पीछे करिए बात, बाद में पहले टका निकाल। सुकुमरन मेरो नाय तू नारे हमारे। अब बहुत देर तक बोलते रहे। मुखाग्नि दी पुत्र को, आधी साड़ी जो शरीर पे थी मैया के शरीर से साड़ी खींची करके टका के रूप में रख ली। अब मैया वहां से नग्न अवस्था में भागी। काली माँ के मंदिर में तारा बेहोश होके गिर पड़ी। माताओं, जब आदमी पे ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती या भूख सताती है। बेहोश होके गिर पड़ी। वारे विश्वामित्र, इनकी परीक्षा भी पूरी नहीं हुई। 4 मुर्दा बालकों को उठाया और उठा करके जहां तारा लेटी हुई थी वहीं डाल दिया और काशी नगरिया में आवाज लगाई है, काशी के लोगों तुम्हारे यहाँ एक मंदिर है, उसमें एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। काशी के लोग इधर उधर भागने लगे, भैया नगर में डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा रही है। तो जब ये कहा कि नगर में डायन आई है, राजा ने कालू मेहतर को बुलाया। कालू मेहतर से कहा डायन आई है उसे मार के आ। तो कालू मेहतर का नौकर है हरिया, हरिश्चंद्र को बुलाया, जा देख तो जाके कोई डायन है मंदिर में, वो मार रही है बच्चों को, उसे मार देना। लिखते हैं ए पूस कर गए पंड नारी पे हत्या छाई रही। ए घर घर चर्चा हो नगर में डायन आई गई। जरूरत नौकर की आई। ए भैया हरियालो बुलाई नौकरी बहुत दिन पाई। हरिया बुलाया और जा डायन मार के आ। राजा ने नाई करी देरी,
मैया सीध कराई लागी रोवे महातारी। हरिश्चंद्र जैसे ही पहुंचे मंदिर में तो क्या देखा कि स्वयं की पत्नी पड़ी है। तुम अब वो तो बेहोश है, वो भी नग्न अवस्था में, भीड़ लगी चारों तरफ। हरिश्चंद्र बोले उठो। अब मैया के कारण तक आवाज पहुंचे तब ना बेहोश पड़ी। हरिश्चंद्र बोले सुनाई नहीं दिया, फिर भी नहीं बोली। अब केस पकड़ करके खड़ा कर लिया, बोले कान खोल के सुन ले। अरे मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन यहां तूने तो उल्टा कर दिया। अपने बच्चे को अभी जला के आई और यार चार चार को मार दिया। अब मैया को तो जीव पता ना है कि जे आए कहां थे, सो चारों तरफ देख रही। महाराज ये मरे पड़े? बोले हाँ, और तूने मारे? मैया तारा झपट के पाए पकड़े, बोली कैसी बातें कर रहे हो नाथ, तुम्हें लगता है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, कभी किसी पे हाथ भी उठा लूं, ये बहुत बड़ी बात है नाथ। मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। झूठ बोलती है, मुझे पता है तू नहीं मारा। अब सत्य और धर्म का नशा चढ़ा राजा हरिश्चंद्र पे। मैया हाथ जोड़े खड़ी और राजा केस पकड़ करके खड़े। तो जैसे ही केस पकड़े, दांती पीस के राजा ने और जब कस के तेग चलाई है। क्या है? रुक जा एक मिनट, क्या है? आप बैठो। ये धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई कहलाई। ज्यादा तू अकुलाई है।